नमस्कार साथियों, मैं राकेश सारस्वत टेक्गोटेस्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने सभी दर्शकों और चाहने वालों की डिमांड पर एक नए विषय मनी यानी पैसा, यह क्या होता क्या है, इसकी उत्पत्ति, पैसे से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, कार्य, पैसे यानी मनी की सप्लाई, पैसे के प्रकार, मौद्रिक नीति और वित्तीय अपराध जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को सरलतम रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। पैसा कोई भी वस्तु या सत्यापन योग्य रिकॉर्ड है जिसे आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान और किसी विशेष देश या सामाजिक आर्थिक संदर्भ में करों जैसे ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसी देश की मुद्रा आपूर्ति में प्रचलन में सभी मुद्राएं, वर्तमान में जारी किए गए बैंक नोट और सिक्के शामिल हैं और उपयोग की जाने वाली विशेष परिभाषा के आधार पर एक या एक से अधिक प्रकार के बैंक धन, चेकिंग खातों, बचत खातों और अन्य प्रकार के बैंक खातों में रखी गई शेष राशि, बैंक मनी, जिसका मूल्य वित्तीय संस्थानों की पुस्तकों पर मौजूद है और इसे भौतिक नोटों में परिवर्तित किया जा सकता है या कैशलेस भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। विकसित देशों में व्यापक धन का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैसा शब्द लैटिन शब्द मोनेटा से निकला है, जिसका अर्थ फ्रेंच मोनेई के माध्यम से सिक्का है। माना जाता है कि लैटिन शब्द रोम की 7 पहाड़ियों में से एक कैपिटोलिन पर जूनो के एक मंदिर से उत्पन्न हुआ है। प्राचीन दुनिया में जूनो अक्सर पैसे से जुड़ा हुआ था। पैसे के इतिहास में वस्तु विनिमय जैसी विधियों का उपयोग कम से कम 1 लाख साल पहले का हो सकता है। हालांकि ऐसे समाज या अर्थव्यवस्था का कोई सबूत नहीं है जो मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर निर्भर था। इसके बजाय गैर मौद्रिक समाज बड़े पैमाने पर उपहार अर्थव्यवस्था और ऋण के सिद्धांत के साथ संचालित होते थे। जब वस्तु विनिमय वास्तव में हुआ था तो यह आमतौर पर पूर्ण अजनबियों या संभावित दुश्मनों के बीच था। दुनिया भर की कई संस्कृतियों ने अंततः कमोडिटी मनी का उपयोग किया। आधुनिक विद्वानों द्वारा यह सोचा जाता है कि इन पहले मुद्रांकित सिक्कों को 650 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ढाला गया था। पेपर मनी या बैंक नोट्स का इस्तेमाल पहली बार सोंग राजवंश के दौरान चीन में किया गया था। ये बैंक नोट, जिन्हें जियाओजी के रूप में जाना जाता है, स्वर्ण मानक एक मौद्रिक प्रणाली, यहाँ विनिमय का माध्यम पेपर नोट है जो पूर्व निर्धारित सोने की निश्चित मात्रा में परिवर्तनीय हैं। यूरोप में 17वीं 19वीं शताब्दी में मुद्रा के रूप में सोने के सिक्कों का उपयोग को प्रतिस्थापित किया। इन स्वर्ण मानक नोटों को कानूनी निविदा बनाया गया था और सोने के सिक्कों में मोचन को हतोत्साहित किया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लगभग सभी देशों ने सोने के मानक को अपनाया था,
सोने की निश्चित मात्रा के साथ अपने कानूनी निविदा नोटों का समर्थन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद अधिकांश देशों ने फिएट मुद्राओं को अपनाया, जो अमेरिकी डॉलर के लिए तय की गई थीं। अमेरिकी डॉलर बदले में सोने के लिए तय किया गया था। 1971 में अमेरिकी सरकार ने डॉलर की परिवर्तनीयता को सोने में निलंबित कर दिया। इसके बाद कई देशों ने अमेरिकी डॉलर से अपनी मुद्राओं को अलग कर दिया और दुनिया की अधिकांश मुद्राएं सरकारों के कानूनी निविदा के फिएट और भुगतान के माध्यम से पैसे को माल में परिवर्तित करने की क्षमता को छोड़कर किसी भी चीज़ से अनबैक हो गईं। आधुनिक धन सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार फिएट मनी को करों द्वारा भी समर्थित किया जाता है। कर लगाकर राज्य अपने द्वारा जारी मुद्रा की मांग पैदा करते हैं। अधिकांश आधुनिक पाठ्य पुस्तकें अब केवल 3 कार्यों को सूचीबद्ध करती हैं, जो विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई और मूल्य के भंडार की है। एक प्रतिष्ठित कार्य के रूप में स्थगित भुगतान के मानक पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि इसे दूसरों में समाहित करते हैं। विनिमय का माध्यम: जब माल और सेवाओं के आदान प्रदान को मध्यवर्ती करने के लिए धन का उपयोग किया जाता है, तो यह विनिमय के माध्यम के रूप में एक कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक वस्तु विनिमय प्रणाली में 2 पार्टियों के बीच एक पार्टी के पास वह आइटम नहीं हो सकता है या बना सकता है जो दूसरा चाहता है, जो इच्छाओं के संयोग के गैर अस्तित्व को इंगित करता है। मूल्य का मापन: खाते की एक इकाई माल, सेवाओं और अन्य लेन देन के बाजार मूल्य के माप की एक मानक संख्यात्मक मौद्रिक इकाई है। सापेक्ष मूल्य और आस्थगित भुगतान के उपाय या मानक के रूप में भी जाना जाता है। खाते की एक इकाई वाणिज्यिक समझौतों के निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त है, जिसमें ऋण शामिल है। आस्थगित भुगतान का मानक: एक आस्थगित भुगतान का मानक एक ऋण को निपटाने का एक स्वीकृत तरीका है। एक इकाई जिसमें ऋण अंकित होते हैं और कानूनी निविदा के रूप में धन की स्थिति उन न्यायालयों में जिनके पास यह अवधारणा है में कहा गया है कि यह ऋण के निर्वहन के लिए कार्य कर सकता है। मूल्य का भंडार: पैसा मजबूती से सहेजा, संग्रहित और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और पुनर्प्राप्त होने पर विनिमय के माध्यम के रूप में अनुमानित रूप से उपयोग करने योग्य होना चाहिए। समय के साथ धन का मूल्य भी स्थिर रहना चाहिए। कुछ ने तर्क दिया कि मुद्रास्फीति पैसे के मूल्य को कम करके मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए पैसे की क्षमता को कम करती है।
मौद्रिक नीति। आधुनिक मौद्रिक प्रणालियाँ फिएट मनी पर आधारित हैं। अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा के नियंत्रण को मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकार, केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। एक असफल मौद्रिक नीति एक अर्थव्यवस्था और उस पर निर्भर समाज पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति के लिए नियामक और मुक्त बाजार दोनों दृष्टिकोण अपनाए हैं। पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ उपकरणों में शामिल हैं। पहला, ब्याज दर को बदलना, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है या उससे पैसा उधार लेता है। दूसरा, मुद्रा खरीद या बिक्री। तीसरा, सरकारी उधारी को बढ़ाना या घटाना। चौथा, सरकारी खर्च में वृद्धि या कमी। पांचवा, विनिमय दरों में हेरफेर। छठवां, बैंक आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाना या कम करना। सातवां, निजी मुद्राओं का विनिमय या निषेध। और आठवां, किसी देश में पूंजी के आयात या निर्यात पर कराधान या कर की छूट देना। वित्तीय अपराध। वित्तीय अपराधों को मूलतः दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला नकली धन और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में। तो पहले बात करते हैं हम नकली धन के बारे में। नकली धन राज्य या सरकार की कानूनी मंजूरी के बिना उत्पादित नकली मुद्रा है। नकली धन का उत्पादन या उपयोग धोखाधड़ी या जालसाजी का एक रूप है। जालसाजी लगभग पैसे जितनी ही पुरानी है। पेपर मनी की शुरुआत से पहले जालसाजी की सबसे प्रचलित विधि में शुद्ध सोने या चांदी के साथ आधार धातुओं को मिलाना शामिल था। जालसाजी का एक रूप धोखाधड़ी के निर्देशों के जवाब में वैध प्रिंटर द्वारा दस्तावेजों का उत्पादन है। मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अपराध की आय को स्पष्ट रूप से वैध धन या अन्य संपत्तियों में बदल दिया जाता है। हालांकि कई कानूनी और नियामक प्रणालियों में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द वित्तीय अपराध के अन्य रूपों के साथ भ्रमित हो गया है और कभी कभी वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को शामिल करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। प्रतिभूतियों जैसी चीजों को शामिल करना, डिजिटल मुद्राएं, क्रेडिट कार्ड और पारंपरिक मुद्रा, जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण, कर चोरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना शामिल है। Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only to give the right knowledge to our audience. See you again.